हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। क्लास 9 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके अपने चैनल मैथ्स बेसिक 90 में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशन के बारे में। सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में देखेंगे। तो एंगल्स कब बनते हैं? तो जहाँ से जिस पॉइंट से जब दो रे ऑरिजिनेट हो जाए वहीं पे एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट ओ से दो रेज ओ बी और ओ ए ऑरिजिनेट हो रहे हैं, तो इस तरीके से एंगल ए ओ बी का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से हमें याद रखना है कि एक एंगल में दो आर्म्स होते हैं और एक वर्टेक्स होते हैं। तो जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल ए यहाँ पे जो एंगल ओ है वो वर्टेक्स का काम कर रहा है, यानी वो है जो वर्टेक्स का काम कर रहा है। बाकी ओ ए और ओ बी जो हैं आर्म्स का काम कर रहे हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं इसको एंगल ए ओ बी, इट इज द सिंबल ऑफ एंगल। ये एंगल का क्या है? सिंबल है। अब यहाँ पे जो एंगल ए ओ बी है इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, या लिख सकते हैं खाली एंगल ओ, या फिर लिख सकते हैं एंगल 1। ये सब का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 60 डिग्री के ही बराबर होंगे। आप किसी भी एक तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। या फिर हम इसको लिख सकते हैं मीजर ऑफ एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम पढ़ेंगे मीजर ऑफ एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको और भी तरीके से पढ़ा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं मीजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं मीजर ऑफ एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, या फिर मीजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेम पॉइंट से जहाँ पे दो रेज ऑरिजिनेट होते हैं वहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। एक एंगल में एक वर्टेक्स होते हैं और दो आर्म्स होते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर ले एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स जो होते हैं, एक्यूट एंगल्स इज दैट एंगल विच इज ग्रेटर दैन 0 डिग्री बट लेस दैन 0 डिग्री। यानी एक्यूट एंगल का वैल्यू 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 डिग्री डॉट डॉट डॉट, यानी कहाँ तक? 89 डिग्री तक, उसके बाद 90। यानी 0 और 90 के बीच जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी के सभी को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्स बोलेंगे। क्योंकि एक्यूट एंगल्स का डिफिनीशन ही होता है कि एक्यूट एंगल इज ग्रेटर दैन 0 डिग्री और मोर लेस दैन 90 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जितने भी एंगल हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि हमने 60 डिग्री एंगल लिया, तो 60 डिग्री एक्यूट एंगल है क्योंकि 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। राइट एंगल जो होता है वो ओनली 90 डिग्री के बराबर होते हैं। वैसे एंगल राइट एंगल कहलाते हैं जो एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम इस जो एंगल 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम कहेंगे राइट एंगल। हम इसे लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं 90 डिग्री। एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर अगर इसको एंगल 2 मान लें तो इसको एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस जो एंगल का मैग्नीट्यूड 90 डिग्री के बराबर हो वो एंगल राइट एंगल कहलाएंगे। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है बट 180 डिग्री से क्या होते हैं? छोटा होते हैं। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो 90 डिग्री और इधर से ले लेते हैं 180 डिग्री, तो 90 डिग्री के बाद 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री डॉट 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 179 डिग्री। यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आएगा उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, या इन अदर वर्ड्स की ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे हमने 120 डिग्री ले लिया, तो 120 जो है 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। देन वी कैन से दैट 120 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल।
आगे हम देखते हैं स्ट्रेट एंगल। तो जो एंगल, जिस एंगल का मैग्नीट्यूड, जिस एंगल का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए और बी का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है, तो हम इसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। बस याद रखना है कि जो एंगल 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की अगर हम बात करें तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं 180 डिग्री से बड़ा होता है आर से रिफ्लेक्स, ए से एंगल, और 360 डिग्री से छोटा। यानी कहने का मतलब है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होंगे, यानी 181 डिग्री, 182 डिग्री, 183 डिग्री, डॉट 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 डॉट, यानी 359 डिग्री, ये जितने भी एंगल्स यानी 180 डिग्री और 360 के बीच में जो भी एंगल आएगा उसको हम रिफ्लेक्स कहेंगे। अगर यहीं पे देखा जाए तो ये जो आर्म ओए है इसको अगर डॉट लाइन से हम आगे बढ़ाए, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गया, अब बाकी ये 180 से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है। यहाँ से यहाँ तक हो गया 180 है, फिर ये देखिए इतना एंगल बड़ा हो गया, तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्स, क्योंकि 180 से बड़ा हो रहा है और 360 डिग्री से छोटा हो रहा है। तो ये जो कंप्लीट एंगल होते हैं वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। यहाँ पे अगर हमने ओ के राउंड अगर एक चक्कर हमने लगा लिया तो इसका मतलब है कि एंगल ओ पे कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेंगे। कंप्लीट एंगल, जिस एंगल का वैल्यू 360 डिग्री के बराबर हो उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल्स को देखा, और भी कुछ आगे एंगल्स देखने वाले हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं इक्वल एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो दो एंगल्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों का डिग्री मेजर सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। बस इक्वल एंगल्स का मतलब कि दो या दो से ज़्यादा एंगल और सबका डिग्री मेजर क्या होगा, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो यहाँ पे हमने एंगल पी क्यू आर लिया और एंगल ए ओ बी लिया, अब दोनों का डिग्री मेजर सेम है, दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों 60 डिग्री के बराबर है, तो इस तरीके से ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल एंगल कहलाएंगे। दोनों का मेजरमेंट क्या है, सेम है। अब हम यहाँ पे देखने वाले एंगल बाइसेक्टर। तो कोई भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर उस एंगल को दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले एंगल में डिवाइड करेगा। जैसा कि हमने एंगल ए बी सी का हमने यहाँ पे एंगल बी एक्स बाइसेक्टर लिया है, तो यहाँ पे ये जो बी एक्स है एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर कब कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बी एक्स रे बी एक्स एंगल ए बी एक्स का बाइसेक्टर कब होंगे, जब if angle ABX is equal to angle CBX, एंगल BEX एंगल ABX का मैग्नीट्यूड और एंगल CBX का मैग्नीट्यूड अगर दोनों सेम हो जाता है तो इसका मतलब है कि BX जो होगा एंगल ABC का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। इस चीज़ को याद रखना है। आप किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो जो एंगल बाइसेक्टर होता है उस दिए गए एंगल को दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले एंगल में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे BX है जो एंगल ABC का क्या है, बाइसेक्टर है, क्योंकि BX जो है एंगल ABC को दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले एंगल में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस चीज़ को याद रखना है।